हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एल्काइल हैलाइड। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी एल्काइल हैलाइड की कि एल्काइल हैलाइड्स होते क्या है और किस तरीके से उनके अंदर रिएक्शन होती है। तो एल्काइल हैलाइड्स का मीन्स हो क्या क्या कि आर कोई सा भी एल्काइल हैलाइड एंड एक्स इज द हैलाइड। ओके, तो ये एक एल्काइल ग्रुप है हमारे पास में और ये एक हैलाइड ग्रुप है हमारे पास में। सो क्या है केस कि एल्काइल ग्रुप हमारा कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, कोई सा भी केस हो सकता है इसमें हमारे पास में। तो हम इस पर कोई सा भी एक केस ले सकते हैं। एक्स हमारे पास में कोई सा भी एक हेलोजन हो सकता है। एज वी नो कि हमारे पास में हेलोजन का मीन्स क्या होता है कि हमारे पास में क्या होता है, एफ सी एल Br एंड I। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हमारे पास में इनमें से कोई सा भी एक केस बन सकता है। तो अगर हम बात करें तो हमें पता लगता है क्या कि R कोई भी एक कार्बनिक ऑर्गेनिक एक कार्बन हो सकता है और इससे कोई से भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। देन विद द X, तो X क्या है, X इज द हेलोजन। ओके, तो हेलोजन क्या होता है, हेलोजन आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज देन द कार्बन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, वो एक्स की तरफ यानी कि हेलोजन की तरफ को चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, कार्बन पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक्स पर यानी कि हेलोजन पर आ जाता है हाईली नेगेटिव चार्ज। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस केस में हमारे पास सामने प्रॉब्लम आती है क्या कि कार्बन, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास में एक पॉइंट बैठता है क्या कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बन पर जो रिएक्शन देने वाला हो हमारे पास में वही मेन चीज होती है। सो तो हमारे पास में अगर कार्बन है और कार्बन पर कौन अटैक कर सकता है इस टाइम पर, तो हम अगर देखें तो कार्बन कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो इस पर कौन अटैक कर सकता है, एक कोई नेगेटिव चार्ज रखी हुई स्पीसीज या जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही इस पर रिएक्शन दे सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज रखी हुई स्पीसीज है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होता ही होता है। तो वो क्या करते हैं, वो आकर के इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, क्योंकि एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास में लिया ही लिया है। साथ में क्या हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस वजह से क्या हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसने अपने आप में शेयर कर लिया। तो कार्बन के पास में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए न्यूक्लियोफाइल, कोई सा भी एक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए किसके पास में आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी-सी एक चेंजिंग आ जाएगी। क्या चेंजिंग होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो एक्स के पास में चले जाएँगे। क्यों चले जाएँगे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो गया ही गया, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वजह से क्या हुआ, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। एक तो वो जो कि इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरा वो जिससे कि इन्होंने ऑर्बिटल में शेयरिंग कर रखी थी। तो उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑलरेडी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसलिए जाएगा यहाँ पर जो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन था अपना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसलिए जाएगा जो कि इसके ऑर्बिटल में पेयर शेयरिंग हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो रिएक्शन सेपरेट होगी हमारी आगे आकर के आती है, न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे रिएक्शन कर लेता है और साथ में क्या होता है, कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है और फिर क्या होता है कि कार्बन के अपने बॉन्ड्स होते हैं सिमिलरली जैसे ही हैं उसी तरीके से होते हैं और फिर क्या होता है, एक्स अपने लोन पेयर्स लेकर के सेपरेट हो जाता है। एंड हाईली मैं आपको पहले ही बता दूं क्या कि एक्स एक्स जो हेलोजन है हमारे पास में, उसके पास में ऑलरेडी 3 लोन पेयर्स होते ही होते हैं। और इससे क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद में ये जो लोन पेयर्स हैं ये तो ये वाले हो गए हैं। ओके, और साथ में जो 3 लोन पेयर्स हैं वो ऑलरेडी इसके पास में ही हैं। ओके, तो इस तरीके से एक्स के पास में कितने पेयर्स हो गए हैं, एक्स के पास में इस समय
4 लोन पेयर्स हो गए हैं, दैट इज द हैलोजन, दिस इज हैलाइड। ओके, तो एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाता है। ओके, और इसी तरीके से क्या हुआ, अपने जो कार्बन के पास में अगर कुछ भी कोई भी ग्रुप है या हाइड्रोजन है या कुछ भी है, ओके, अगर हम सोचें इस बात के लिए कि हो सकता है कार्बन के पास में यहाँ पर कोई एच ग्रुप है, यहाँ पर भी कोई एच ग्रुप है और ऑलरेडी यहाँ पर भी कोई एच ग्रुप है, तो यहाँ पर भी तीनों जगह पर कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन ही एज़ इट इज़ ही रहेंगे। ओके, सिर्फ क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इससे आकर के अटैच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन करता है। हाँ, इसकी मैकेनिज़्म अगर हमें समझनी है, तो मैकेनिज़्म समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा-सा एक ध्यान देना पड़ेगा। क्या? कि जैसे कि यहाँ पर कार्बन होता है और इसके पास में, जैसे कि वी नो कि कोई से भी 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं इसके पास में, एंड X, that is the negatively charged, so it gets the delta negative and it get the delta positive। तो ऐसे केस में कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल इसके पास में आ जाए, ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास में एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए। ओके, एंड वन नेगेटिव चार्ज अगर है, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक तो एक्स का इलेक्ट्रॉन जो कि हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, हेटेरोलाइटिक डिवीजन हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इधर की तरफ ही काम करेगा और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमें देखना है क्या, सेंटर पर, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सेंटर पर यानी कि कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको कोई न्यूक्लियोफाइल ही आकर के इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अपने लिए इलेक्ट्रॉन ले ले यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आकर के केवल एक न्यूक्लियोफाइल ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर के अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऐसे केस में हमारे पास में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है हमारे पास में। सो मैं आपके सामने इसको शो कर देता हूँ। एक इंटरमीडिएट हमारे पास में शो होता है। क्या? एक न्यूक्लियोफाइल है और उसने कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखी है और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन अ, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप हमारे पास में हो, वो इस तरीके से आकर के अटैच हो जाते हैं और फिर क्या होता है, एक एक्स हमारे पास में बॉन्ड है, ओके, तो हम इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर ऐसी पोजीशन पर हमारे पास में हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आकर के अटैक किया है और कार्बन से एक्स भी एक बॉन्ड से अटैच्ड है। सो यहाँ पर एक ये एक्सेल में आ गए, ये एक बहुत छोटी सी कंडीशन आ गई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पर रिएक्शन दे सकता है। एक्स नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन मेन केस क्या आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, जो कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास में रख नहीं पा रहा है और अगर वो नहीं रख पा रहा है तो उसे कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को रख सके। ओके, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पा रहा है और एक्स, एक्स यानी कि हैलोजन, वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन रख पा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपने पास में एकोमोडेट कर सकता है, तो ये एकोमोडेट कर लेगा अपने पास में और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अपने इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं रख सकता है, एकोमोडेट नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर करेगा। एक्स भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर होकर के आएगा और फिर उसके बाद में जो फर्दर रिएक्शन आएगी हमारे पास में, उनमें क्या होगा, एक इन्वर्जन हो जाएगा और इन्वर्जन होने के बाद में यहाँ पर जो रिएक्शन हमारी आती है, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कि एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड प्लस एक्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, इलेक्ट्रॉन पेयर के हैलोजन के पास में
3 लोन पेयर्स ऑलरेडी होते हैं, तो ये 3 लोन पेयर्स तो ऑलरेडी इसके पास में रहेंगे ही रहेंगे, ओके। लेकिन साथ में क्या होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, एक अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, लेकिन साथ में क्या हुआ, एक ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसके पास में आ गया है और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्स पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक्स इससे सेपरेट हो गया। ओके, सो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है इन द एल्काइल हैलाइड। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल्स कौन-कौन से हैं? ओके, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि न्यूक्लियोफाइल कौन-कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसके लिए आपके लिए दूसरे न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करता हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी, ये समझ में आई होगी एंड अगर आपको ये क्लियर हुई हो, ये समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और उसके बाद में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और इसके आगे और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इस बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।